वो बिना पढ़े लिखे, सॉरी, भगवंत मान विषय पर बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार जो बाकी विरोधी दल है वो भी उस पर बिना पढ़ाई लिखाई के विरोध कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, कृपा कर ध्यान से पढ़ें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई बदल होने जा रहा नहीं है। सिर्फ इतना ही बदल है सिर्फ कि अभी प्रशासनिक तौर पर कुछ भी अगर वहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कानून में बदल करना होता है तो वह पार्लियामेंट में आता है। वो पार्लियामेंट में आकर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। उल्टा ये तो चंडीगढ़ के लिए और सुविधा हो जाएगी कि उतना समय बचेगा। पार्लियामेंट जाने के बाद 3 से 6 महीने, साल भर भी लग सकता है कानून में कुछ भी बदल करना हो। राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद उसमें उतना समय नहीं लगेगा। तो उल्टा इनको स्वागत करना चाहिए कि चंडीगढ़ के लिए चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और सुविधाजनक हो जाएंगी। परंतु क्योंकि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, और मैं चैलेंज देता हूँ, कहीं पर भी आपको लगे, जहाँ आपको ठीक लगता है वहाँ पर आइए। भगवंत मान जी हो, बादल साहब हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, वह कहीं पर आए, मैं उनके साथ विषय पर डिबेट करने को तैयार हूँ। सर, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की। एक भी पक्ष बता दें, एक भी बिंदु बता दें जहाँ पर पंजाब का जो अभी अधिकार है उसमें कहीं बदल हो रहा हो। जो पंजाब के गवर्नर है वही चंडीगढ़ के एलजी बनेंगे, ये भी तय है। पंजाब का जो अभी पूरा पैराफिलिया वहाँ पर है वैसे का वैसा रहेगा, कोई बदल होने वाला नहीं है। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। सर, एआईएमआईएम ने बिहार में एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही, बशर्ते सीमांचल के साथ न्याय हो, उनका ही कहना। बाकी बिहार का हमको उनके समर्थन की जरूरत नहीं, और बिहार का पूरा विकास होगा, और कोई भी हिस्सा बिहार का ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे विकास नहीं होगा। सर, यूपी सीएम ने डीएम जो है जिलों, स्वागत योग्य है। योगी जी ने अपने डीएम्स की ड्यूटी लगाई है कि घुसपैठियों की पहचान करें और उनको तुरंत निकाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी देश में भी घुसपैठिए नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वे हमारे रिसोर्सेज को ही नहीं खराब करते, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर भी आघात करते हैं। सर, एसआईआर का मुद्दा, सर अखिलेश के बयान पर अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बोलते कि उनके पास ज़मीन नहीं बची अब। अगर उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और उनके पास हर बूथ पर बीएलए है तो किस प्रकार से वोट कट जाएंगे। उनके बीएलए सचेत होने चाहिए, और ये प्रक्रिया है जिससे जो वोटर सूची है वह ठीक हो सके, शुद्ध हो सके, उसकी प्रक्रिया है। अखिलेश यादव जानकर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि पता कि अगला चुनाव भी वे हारने वाले हैं। सर, कर्नाटक की एक बार बात करें तो सिद्धारमैया कह रहे हैं मीडिया पर भी वो आरोप लगा रहे हैं। ये बात सिद्धारमैया जी अपने जो नेता उनके दिल्ली में आकर खेमा गाड़ कर बैठे हैं उनको बताए ना कि ये कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। सच ये सबको पता है कि 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, ऐसी बात की गई थी, और अब क्योंकि बनाया नहीं गया या उसमें कुछ खींचातानी है, परंतु इनकी खींचातानी के चलते हुए कर्नाटका सफ़र कर रहा है। कर्नाटका के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह सफ़र कर रही है। सर, ग्रेट शब्द हटाने को लेकर टीपू सुल्तान ने कई सारे मंदिर तोड़े थे, अकबर ने भारी मात्रा में कन्वर्जन किया, तलवार की जोर पर कन्वर्जन किया। अब ये दोनों लोग कैसे ग्रेट हो सकते हैं? जिन्होंने हमारी संस्कृति पर कचोट करी हो उनको ग्रेट कहना ठीक नहीं है। सर, मदनी के बयान पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े पदों पर, लेकिन भारत में तो क्या हो रहा है। मदनी साहब को शायद ये ध्यान नहीं आता कि इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान रहे हैं और कई राज्यों में गवर्नर भी मुसलमान हैं और देश की कैबिनेट में भी मुसलमान रहे हैं, परंतु उनको क्योंकि राजनीति से प्रेरित होकर बयान देना है और मुसलमानों में एक इस प्रकार की भावना खड़े करने के लिए कि जैसे उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। सच ये है कि देश के अंदर जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो जन कल्याणकारी स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 30 से लेकर 35% तक हिस्सेदारी मुसलमानों को मिलती है, जबकि उनकी पॉपुलेशन कुल 14 से 15।